इस वक्त हम मौजूद हैं फाजिलपुर के चक लस्सा में और एक बहुत ही गमगीन ख़ानदान हमारे साथ मौजूद है। आबिद हुसैन, उनकी अहलिया बारिशों में, सैलाब में इनके ख़ानदान का एक फ़र्द इस दुनिया से चला गया। घर में जो कुछ था वो सैलाब की पानी की नज़र हो गया। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन पर क्या बीती जब सैलाब का पानी इनके घर की जानिब आया और ख़ास तौर पर इनका माजूर बेटा जो छत गिरने से और दीवार गिरने से इस दुनिया से रुखसत हुआ, तो उस वक्त बेबसी का क्या आलम था। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। ये पहले बारिश की वजह से पानी आना शुरू हुआ आपके घर में या सैलाब का पानी? पहले तो बारिश शुरू हुई है। हाँ। पानी है पहाड़ी इलाके का। हाँ, कोसलमान तो जी जी। हाँ जी। ये सड़क नाल लगा रहा है कि पानी बधेंदे रह गए, हर किसी के पानी बिल्कुल काबू है। शाम के टाइम पानी लुड़िया है, बस हर किसी जरे मड्डी छड़ी कढ़न पै गए। वो निक्का जा उबाल कनवा गया उसा, वो कंधी दा डिग्गी है वो तलवा गए। जे तक जल्दी कढ़ेंदे रह गए उस साग पानी के हर कोई अपनी है जाके मड्डी है कढ़ाने से भजाने दुकाने दे ओडे पानी का जोर आए, जल्दी जल्दी उन साल दफनाते। दफना भी दिया? हाँ जी। कहाँ दफन किया? ये हजन शादी छोटे नदी है, बड़े नदी है। आधा में फौजी बनता, यही स्कूल पढ़ता पिया। जे मोहम्मद तारिक ना हाथ ये तो इतना सोने तो बीमारी थे हालात चाहिए थे हालात है। मैं ये बेचार छोटा छोर हूँ को कटे नहीं रह गया, जो तो अबे बाने को संभले रह गया। माल को मैं ही को सामान सामान में खोज के ना हाँ मैं अपने पोत्र को जती में थम रहे पानी पता नहीं गा आगे। तो माजूरी बाद में हुई फिर? जी एक्सीडेंट पढ़ी तो किताब में चाहिए दा इथे राज पर सड़क ते एक्सीडेंट था वस्ती सौ कने सैलाब आगे वाला हाँ कोई किथा निकता गया, कोई किथा निकता गया। मेरी शादी बुढ़ी मां में चवन पे पानी इतना दा भैया आगे इतना पानी आगे जती ओबे निकड़े निकड़े दा बने ओबे को जती कटण पिया इतना पानी आगे जती ई में ता चवन पिया भाई ते में ढठिया में चंद रह गया खड्डा हुंदे चवन पिया ई में डूब गए तो सदा मजदूर ना कछे मांग संगता ना कछे डो डो ना डो पिया मैं तो मैदा मंगया कामे में अरमान का ना और तो गिरा एकदम मैं बुरा जाने कहीं नहीं निंदा कहीं का कोई देखे न मन में कोई कसे न मन में ना तेरा फाजिलपुर के राजमपुर जामे तक शर्म का नहीं मैं आखन पे चल चल लेकिन हेल की थी आदत पकाएंगी मैं कि भैया मेरी आदत का नहीं पिनन में कर दी मैं आप मेहनत कर दे खनिया मेरी मशीन ही कपड़े सी बना ली अच्छा का नहीं भैया बच्चा हम जाएंगे न देगड़ी गई तो हुंदे बच्चे कर बेड़ मंगण आ गए वाला पैसे नहीं बचे ही को मैं के तगारी तमन वाला तगारी ते ये वाला लाग पैस काम ए मशीन जागन घाज में टुकी ने गेरा लिहान सब मदद करे सो सारी थी जा बने ये साली ठिकाना बने कोई मदद मिले कई साधु आपने 5 मरले जमीन दे आमने ना ता बेहतर गाल मुताजी का अदा कोई कहीं ना गानी। आप देखें कैसे कैसे खुददार लोग इस वक्त हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए। हाथों की उंगलियां कटी हुई हैं लेकिन इसके बावजूद वो बताती हैं कि आज तक किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। ख़ुद सिलाई करके, ख़ुद जिसको हम छाबियाँ कहते हैं वो रोटी रखने के लिए वो बना के अपने बच्चों के लिए कोशिश करती थीं। आबिद हुसैन साहब ख़ुद मेहनत मजदूरी करके रिज़्क़ हलाल कमाते थे, बच्चे का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से अब ये हालत हो गई है कि अब इन समेत बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको हम सफ़ेद कॉलर लोग कहते हैं, जिनको हम सफ़ेद पोश लोग कहते हैं, जो बहुत खुददार थे, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाएं खाने के लिए, अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। सो आप सबसे ये दरख्वास्त है दस्त बस्ता कि इससे पहले कि इन खुददार लोगों का हाथ फैले किसी के सामने, हम खुद इनकी दहलीज़ पर पहुँचें और कोशिश करें कि इनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप ह्यूमन अपील की मदद करें। और हम इंशाल्लाह ह्यूमन अपील के तवस्सुत से इन जैसे खुददार लोगों की मदद के लिए इनकी दहलीज़ पर पहुंचकर कोशिश करें कि इनकी और इनके बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। जाने वाले तो जा चुके, जिस तरह इनका माजूर बेटा पानी में सैलाबी रेले की नज़र हुआ, उसके ऊपर दीवार गिरी। आप सोचिए उस वक्त एक माँ पर क्या बीत रही होगी, उस वक्त एक बाप पर क्या बीत रही होगी।
आज उसकी कब्र पर जब ये जाते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि इसको बचाया जा सकता था। लेकिन कम से कम उस दुख को, उस गम को कुछ कम किया जा सकता है अगर बाकी बच्चों की तकालीफ़ को हम कुछ कम कर सकें, सब लोग मिलकर। सो आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ह्यूमन अपील के हाथ मजबूत कीजिए।